नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष अवस्थी आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर और इस नए वीडियो में एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 मई 2025 को बृहस्पति ने, जुपिटर ने अपना राशि परिवर्तन किया था। मृगशिरा नक्षत्र के तृतीय चरण में 14 मई को प्रवेश किया था और इसी श्रृंखला में 13 जून 2025 को बृहस्पति राहु के नक्षत्र आद्रा में इसने प्रवेश किया और 13 जून 2025 से लेकर 12 अगस्त 2025 तक बृहस्पति आद्रा नक्षत्र में ही संचार करेगा। आद्रा नक्षत्र, जिसका इस नक्षत्र का स्वामी राहु है, जो लोग आद्रा नक्षत्र में पैदा होते हैं जन्म के समय उनके ऊपर राहु की महादशा संचारशील रहती है। अगर चंद्रमा आद्रा नक्षत्र में गोचर कर रहा हो तो किसी भी नए शुभ कार्य का आगाज नहीं किया जाता है। शुभ कार्य में आद्रा नक्षत्र को वर्जित किया जाता है, अच्छा नहीं होता, पाप ग्रह का नक्षत्र है। और महिलाओं का जन्म अगर आद्रा नक्षत्र में हो तो कई प्रकार के कष्टों का सामना स्त्री जातक को करना पड़ता है। आद्रा, शतभिषा, पुष्य, ज्येष्ठा, मूल, कृतिका, चित्रा आदि नक्षत्र महिलाओं के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं, सामान्य तौर से नहीं माने जाते हैं। जन्मपत्रिका अच्छी हो तो बात अलग है, तो नक्षत्र का प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन इस समय जैसा मैंने बताया 13 जून 2025 से लेकर 12 अगस्त 2025 तक बृहस्पति गोचर में इसी नक्षत्र में संचारशील है। देखिए, ज्योतिष ग्रंथों में ये बताया गया है कि आद्रा नक्षत्र के इसका जो विस्तार होता है 66 डिग्री 40 कला से लेकर 80 डिग्री तक इसका विस्तार है। आकाश भचक्र में इसका जो स्थान है 360 डिग्री अंश में, वह 66 डिग्री 40 कला से लेकर 80 डिग्री तक इसको विस्तारित माना गया है। यह इसका राशि क्षेत्र है, नक्षत्र क्षेत्र है आद्रा नक्षत्र का। आद्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण के अंतिम अंश में, यानी कहना चाहिए कि 70 डिग्री से लेकर 73 डिग्री 20 कला तक जब इसका क्षेत्र होता है द्वितीय चरण का, आद्रा नक्षत्र और द्वितीय चरण के अंतिम अंश में लगभग इस पूरे को हम लेते हैं 70 डिग्री से लेकर 73 डिग्री 20 कला तक। अगर इस चरण में इन अंशों में अगर राहु, शनि, सूर्य और बृहस्पति गोचर कर रहे हों, उस समय जातक को विशेष कष्ट भोगने पड़ते हैं। अभी बृहस्पति आपके 28 जून से लेकर 13 जुलाई 2025 तक आद्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण में इसने संचार किया है। अब यह तृतीय चरण में इस समय संचारशील है, लेकिन 28 जून से लेकर 13 जुलाई 2025 तक कोई विशेष अप्रिय घटना किसी भी रूप में, चाहे वो शारीरिक रही हो, मानसिक रही हो, आर्थिक रही हो, पारिवारिक रही हो, कोई ना कोई अप्रिय घटना जरूर देखने में आई है। विशेषकर कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों के लिए, अपने अपने कुंडली के हिसाब से सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अप्रिय घटना जरूर घटित हुई है 28 जून से लेकर 13 जुलाई 2025 तक, क्योंकि बृहस्पति आद्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण में अभी संचारशील रहा है 28 जून से लेकर 13 जुलाई 2025 तक। उसके बाद यह तृतीय चरण में इसने प्रवेश किया। अभी ये 28 जुलाई 2025 तक तृतीय चरण में है, उसके बाद ये चतुर्थ चरण में संचार आरंभ करेगा। तो ये जो कालांश रहा गत 28 जून से लेकर 13 जुलाई तक का, यह बृहस्पति के इन अंशों में इस द्वितीय चरण में आद्रा नक्षत्र के प्रवेश गोचर करने के कारणों से कुछ ना कुछ अप्रिय घटना जरूर देखने में आप लोगों के भी आई होगी। थोड़ा सा आप ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा, कुछ ना कुछ अप्रिय जरूर हुआ है, गलत हुआ, कुछ दुखदायी रहा। अब 13 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक यह तृतीय चरण में है और 28 जुलाई 2025 से लेकर 12 अगस्त 2025 तक बृहस्पति आद्रा नक्षत्र के चौथे चरण में संचार करेगा। तो कोई विशेष अप्रिय घटना नहीं घटित होने वाली है,
क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खतरनाक जो इसका चरण माना जाता है राहु, शनि, सूर्य और बृहस्पति के गोचर करने के कारण से वह द्वितीय चरण होता है आद्रा नक्षत्र का, जो बीत चुका है। तो अब चौथा चरण आरंभ होगा 28 जुलाई से लेकर और 12 अगस्त 2025 तक बृहस्पति गोचर करेंगे चौथे चरण में। और उसके बाद बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश कर जाएंगे 12 अगस्त से। अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर करता हुआ बृहस्पति शक्तिशाली स्थिति में आएगा। अभी बृहस्पति थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में है क्योंकि वह राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। उधर राहु भी कुंभ राशि में बृहस्पति के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में गोचर कर रहा है, नक्षत्र प्रवर्तन का योग बना हुआ है। तो बृहस्पति चौथे चरण में प्रवेश करेंगे 12 अगस्त 2025 को। तो उस कालांश में बृहस्पति अपना शुभाशुभ फल प्रदान करेंगे, अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। स्वनक्षत्र में इनका गोचर होगा, अच्छा माना जाएगा। और पुनर्वसु के नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति स्वयं के नक्षत्र में गोचर करने के कारणों से जातक को उन फलों को विशेष रूप से प्रदान करेंगे जिनके वह मूल जन्मपत्रिका में कारक हैं। यानी कर्क राशि, कर्क लग्न से बृहस्पति भाग्येश है और षष्ठेश है। तो भाग्य संबंधी विशेष घटनाएं बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने के कारणों से आपको देखने को मिलेंगे। अच्छी घटनाएं आपको कुछ प्रभावी हो जाएंगी बृहस्पति के स्व नक्षत्र में गोचर करने के कारणों से। अभी जो बृहस्पति है, चूंकि मैंने बताया 28 जुलाई से लेकर और 12 अगस्त तक अभी राहु के नक्षत्र में ही रहेगा, चौथे चरण में रहेगा, इसलिए कोई विशेष शुभ फल की आशा नहीं की जा सकती। लेकिन चूंकि द्वितीय चरण इसका निकल चुका है, गुजर चुका है, इसलिए कोई अप्रिय विशेष घटना भी देखने में नहीं आनी चाहिए। और बृहस्पति इस समय आद्रा नक्षत्र के तृतीय चरण में द्वादश भाव में गोचर कर रहा है। द्वादश भाव में गोचर करने के कारणों से, जैसा कि कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों के लिए भाग्य षष्ठेश होकर द्वादश में गया है, तो खर्च की अधिकता बनाकर बैठे हुए हैं। लेकिन द्वादश भाव में बृहस्पति का गोचर प्रायः शुभ कार्य में धन का व्यय करवाता है। बाहरी स्थानों के संपर्क से भाग्य वृद्धि, बाहरी स्थानों के संपर्क से मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाते हैं, परंतु अपने स्वयं के स्थान में थोड़ी सी परेशानी देते हैं। षष्ठेश होकर द्वादश में गया, इसलिए किसी रोग संबंधी चिकित्सा आदि के स्थान पर जातक धन का व्यय करता है, यानी किसी बीमार को, रोगी को आदि को धन का खर्चा करता है। पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, इसलिए भाग्य और परिश्रम के योग से घर में सुख साधनों की वृद्धि का योग। छठे भाव में स्वक्षेत्र में दृष्टि है, इसलिए भाग्य बल और धन के खर्च से शत्रु पक्ष में प्रभाव बनाने में कामयाब कर्क राशि, कर्क लग्न के जातक। और नवम दृष्टि आयु स्थान पर है, इसलिए थोड़ी सी निरस्ता के साथ आयु की वृद्धि का योग बृहस्पति बना रहे हैं। तो द्वादश भाव में बृहस्पति का गोचर है, अभी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लंबा गोचर है अभी। परंतु राहु के नक्षत्र से बृहस्पति 12 अगस्त 2025 को निकल जाएंगे और फिर स्वयं के नक्षत्र में इनका गोचर होगा और उत्तरोत्तर यह अपनी उच्च राशि की तरफ तेजी से बढ़ेंगे। उच्चाभिलाषी हैं, कर्क राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आने वाला समय मैं समझता हूँ कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों के लिए शुभ समय को लेकर आने वाला है। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जन्म पत्रिका विश्लेषण के इच्छुक तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।